अरे राकेश भैया, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने? ये मेरे बेटे ओम के लिए। ओह अच्छा। अले 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 ओम, मेरा बेटा कैसा है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखो बेटा, डैडी तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लाए। ये लो, गाड़ी में बैठ के घूमेगा ना मेरा बच्चा। मेरा बेटा, देखो कितने सारे खिलौने लाए। खेलो सा। हाँ, ये क्या क्या वाहियात खिलौने यार। क्या भैया, ये सब क्या है? क्या ये सब? क्या? अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आया हूं, और क्या? नहीं चाहिए ये खिलौने, नहीं चाहिए ये सब खिलौने, नहीं चाहिए। फेंक दो, सब फेंक दो। कल मैं और खिलौने लेकर आऊंगा अपने बेटे के लिए। जयंती, जयंती, संभाल अपने आप को। ओम को लालच देके मुझसे छीन लेना चाहते भैया। जयंती तो पागल हो गई है क्या? ओम को ये सब बातें समझ में आती है क्या? और राकेश ने किया क्या है? उसको खिलौने ही तो दिए हैं। अरे वो ओम को चाहता है। अब आ गए बाप का हक जताने। जयंती, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम ओम की माँ हो। डीएनए रिपोर्ट याद है क्या तुम्हें? ओम सिर्फ मेरा है। ओम को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता मेरे ओम को मुझसे। ओम सिर्फ मेरा ही रहेगा। चलो। एक मिनट। आज मैं तुम्हें अपने भैया से मिलवाने ले जा रही हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू इम्प्रेस हिम थॉरली, ओके? डोंट बी नर्वस। चलो मिलते हैं भैया से, ओके? 100-200 करोड़ हमारे लिए मामूली बात है। नए नए बिजनेस करना और उससे प्रॉफिटेबल बनाना, ये हमारा शौक है। नो नो, योर क्वेश्चन इज वैलिड मिस्टर कपूर। लेकिन ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरी बहन सोनिया के लिए। इसीलिए हमारे सारे धंधे, सारे बिजनेस सोनिया के नाम पर है, सोनिया एंटरप्राइजेस। भैया, सोनिया। हाय भैया। हाय स्वीटहार्ट। आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। लेट्स गो। आइए भैया। भैया, ये है इंदर। इंदर? वही इंदर जिसकी आवाज पर मेरी बहन मर मिटी है। Oh भैया, but I'm sure he's going to rule the music world one day. I'm sure. Inder, he's my darling brother Nikhil. Hello sir. Hi, nice meeting you. Same here. इंदर, तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे, आई एम श्योर, क्योंकि मेरी बहन कहती है। तुम बहुत तरक्की करोगे, मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि मेरी बहन सोनिया को इस बात का यकीन है। बिलीव मी, मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू सर। ओह, आई एम सो सॉरी, तुम यहाँ तक आए और मैंने तुम्हें चाय कॉफी तक नहीं पूछी। कम, लेट्स हैव टी। नॉट नाउ, सम अदर टाइम। सोनिया, तुम तो जानती हो कि म्यूजिक अरेंजर्स आने वाले हैं, मुझे जाना होगा। Oh yes, oh yes. अच्छा, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर जाओ। I'll join you later, all right? ओके सर, सी यू लेटर। सी यू। बाय सोनिया। Bye bye. You know something? I like him. अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये अच्छे से भी ज्यादा अच्छा लगता है। भैया, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आज भी नहीं छुपाऊंगी। मैं इंदर को चाहने लगी हूँ। Hey, that's a good news. पर भैया,
एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? इंदर शादीशुदा है। ओह, तब तो प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यही तुम्हारी खुशी है? हाँ भैया। ओके। अगर मेरी बहन को उसकी खुशी ना मिले, मैं ये कभी मंजूर नहीं करूंगा। रिलैक्स सिस्टर, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलेगी, चाहे मुझे उसका डिवोर्स ही क्यों न करना पड़े। प्रेम जी, हम सब तो समझा के हार चुके हैं। बाबूजी जिद पे ऐसे अड़े हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। आई एम श्योर वो राकेश भैया को जायदाद से बेदखल करके ही रहेंगे। लेकिन अविनाश ये ठीक नहीं है। इस घर में इतने दिनों से कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है। पता है अविनाश, इससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। मैं समझता हूँ रिमझिम, लेकिन क्या करें, बाबूजी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रिमझिम, बाबूजी को तुम क्यों नहीं समझाती? आई एम श्योर वो तुम्हारी बात नहीं टाल पाएंगे। एक बार कोशिश करके देख लो। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। यू सी, कुछ हॉलीवुड स्टार्स को लेकर कुछ प्रपोजल्स बन रहे हैं। प्रपोजल ही बनते हैं। फिर वो प्रपोजल्स फिल्म्स में डाइवर्ट हो जाएंगे। हेलो, क्या? ओ सर, आपका फोन मेरे फोन पे डाइवर्ट हो चुका है। आपके मकान मालिक का फोन है, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है आपको। कह रहा है कि 8 महीने से आपने उसका किराया नहीं दिया। लीजिए बात कीजिए। रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर, कट कर। ओके सर, कट नहीं। मेरा तो बंगलो है जो ऊपर। और बबलू जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूरी? प्लीज टेल मी। वो मेरी बहन है ना गुड्डी, ज़रा दिमाग की कच्ची है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। आई सी। सो देखिए, मैं चाहती हूँ आप उसे थोड़ा गाइडलाइन कीजिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से उसे प्रोड्यूसर के पास अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं तो उसे बराबर गाइडलाइंस दे रहा हूँ, पर तुम्हारी जो बहन है उसमें बहुत ही टैलेंट है। टैलेंट वैलेंट मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, बच्ची है वो, अकल उसमें ज़रा सी भी नहीं है। बिना सोचे समझे स्ट्रगल करना, क्या फ़ायदा होगा उससे? अरे मैडम, आप तो खामखा नाराज हो गए। बेकार में नाराज हो गई। देखिए, कल को उसने अगर गलत कदम उठा लिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लो क्या, हमने किसी का ठेका तो नहीं ले रखा। अगर आप उससे एक्टिंग नहीं करवाना चाहती है तो घर में बिठा कर रखिए। बॉस, मामला सीरियस हो चुका है। अपने को क्या है, ये भड़कती है, वो कैश देती है, तो जो कैश देती है उसका सोचे ना। पता नहीं क्यों खड़ा हूं आपके सामने। प्रार्थना करने आया हूं या शिकायत करने? या शायद अपने दिल का दर्द आपसे बांटने? अभी तो यहीं रहते हैं ना, इसी घर में? देखा नहीं क्या आपने क्या क्या हो रहा है यहां आजकल? नहीं देखा? जैसे कि इस घर की हवा में जहर सा घुल रहा हो, घुल चुका है। बहन भाई का झगड़ा,
भाइयों में आपस में नफरत, यहां तक कि ये बाप जिसने हमेशा आपके आगे झोली फैलाई अपने बच्चों की खुशियों के लिए, आपसे हमेशा सुख मांगा उनके लिए, आज वही बाप मजबूर है भगवान, मजबूर है अपने बड़े बेटे के खिलाफ खड़े होने के लिए। वो जब पैदा हुआ था कितना खुश था मैं, कितने सपने सजोए थे इन आंखों उसके भविष्य के लिए। वो जब मेरी गोदी में खेल खेल के थक जाता था तो कस के मेरी उंगली पकड़ लेता था। बहुत तसल्ली होती थी मुझे कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ये बेटा मेरी उंगली थामेगा, जैसे मैंने उसकी थाम के उसे चलना सिखाया था। लेकिन भगवान, आज वही बेटा मेरे सर पर से छत और मेरे पांव के नीचे से जमीन छीन ले तो ये मजबूर बाप क्या करे? क्या करे ये मजबूर बाप? प्लीज भगवान जी, किसी बाप को ऐसा दिन मत दिखा, प्लीज। उठा लिया होता ना मुझे, हाँ उठा लिया होता, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होता आपका, बहुत शुक्रगुजार होता। हर पल हजार मौतें मर रहा हूं मैं, और अपनी मौत का मातम भी मैं खुद मना रहा हूं। ये मेरी मौत के आंसू है, मेरी बहुत आंसू है प्रभु। क्या करूं, क्या करूं? जब मौका मिलता है मारता है, आते जाते मारता रहता है। अब हम और नहीं सह सकते। 12:30 बजे ये बावर्ची जरूर किचन में खाना बना रहा होगा। इसके पहले कि वो आ जाए, खान यहां से निकल ले, नहीं तो तेरा जनाजा निकलेगा। प्रभु प्रभु हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्रभु हम वापस गाजीपुर जा रहे हैं, अब हम और नहीं पिट सकते। प्रभु हमें माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो हमें। कहाँ जा रहे हो ड्राइवर? मॉर्निंग वॉक। दोपहरिया को मामा मॉर्निंग वॉक? हाँ। देखो महाराज, मेरा सारा शरीर दर्द की दुकान बन गया है। अब और नहीं सह सकता मैं। सहे के तो पड़ी भैया, का है ना कि तुमने जितना हमको सताया है ना, हम उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे तुमसे। महाराज लोग तो अपने दुश्मन को भी इतना नहीं सताते जितना तुम सता रहे हो। ये बताओ, ये ससुर पेटी लेके कहाँ जा रहे हो मॉर्निंग? अरे हमार पेटी, अरे ससुर हमार पेटी पवित्र कर दिया, हम तो नहीं छोड़ा।
कमाल कर दिया इरावती। तुम्हारे बड़े बेटे ने तो कमाल कर दिया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? उसने हमारी पहचान ही मिटा दी। उसने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नामो निशान ही मिटा दिया। क्या? उसने इरावती एक नई कंपनी खोली है। हमारा सब कुछ उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया उसने। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब ओम ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों बिक गई है। और वो तुम्हारा बड़ा बेटा उसका मालिक बन के बैठा है। नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं नहीं इरावती, तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, सुन कर आ रहे हैं। नहीं, प्लीज ये देखो, पढ़ो इसे। ना रुको रुको, अभी और भी है, अभी और भी है। ये जो हमारा घर है ना, ये सुख शांति सदन, ये अब उसकी जायदाद का एक हिस्सा है। तो अब तुम सिर्फ बैठकर इंतजार करो कि कब वो हमें सड़क पर जाने का फरमान जारी कर देता है। मत बोलिए, मत बोलिए, हम अपने बेटे के हाथ लुट गए। मैं तुम्हें समझाता था इरावती, याद है? लेकिन हमारा बेटा हमारी ही आंखों के सामने सेंध लगा रहा था। शायद हम ही चौकन्ने देर से हुए, या वो बड़ा ही पक्का चोर निकला। खैर, घबराया नहीं हूं, टूटा जरूर हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूं अभी। प्रभु की कृपा है कि एक कंपनी बाकी है जिस पर उसकी नजर नहीं पड़ी, जो एक्सक्लूसिवली मेरे नाम है। सिर्फ मेरे, और मुझ में अभी इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं, और मैं होऊंगा, और मैं कामयाब भी होऊंगा। क्या मैं अपने दोनों बेटों से मदद की उम्मीद कर सकता हूं? ऑफ कोर्स बाबूजी। हीरावती, दो आंसू अगर बहाना चाहती हो तो बेशक बहा लो मेरी ये बात सुनकर। आज से मेरे सिर्फ दो बेटे हैं, प्रतीक और अविनाश। राकेश से मैं अपने तमाम रिश्ते तोड़ता हूं इसी पल से।